तो सेठी साहब ये है, और इसकी समरी जो आपने इसी प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात की कि ओरिजिनल फ्रेज को रीफ्रेज किया गया है। हु इज लीकिंग? एडवर्ड स्नोडन? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये लीकिंग तो बात की बात है, इसमें तबसरा करना चाहिए हमें कि ये देखिए ये खान साहब ने इसमें कह रहे हैं कि इसके खेलते हैं, तो इस वीडियो में जो आपने मेरा दिखाया है, मैं तो कह रहा हूँ कि खेलेंगे इसके ऊपर। कैसे खेलेंगे वो भी मैंने बताया कि पहले इन्होंने 2 हफ्ते ऐसे किया, फिर ये किया, फिर वो किया। अब वाज़े हो गया कि ये पूरे एक प्लान के मुताबिक लास्ट मिनट के ऊपर इन्होंने इसको निकाला। और ये जो खान साहब और आज़म खान साहब और इमरान खान साहब बैठ के जो बात कर रहे हैं उससे पूरा प्लान बनाया जा रहा है कि पढ़ लिया हमने, अब इसको हमने इस्तेमाल करना है, कैसे हमने इस्तेमाल करना है और किसको उसके अंदर मुलव्वस करना है। उसमें शाह महमूद कुरैशी को बुलाया जा रहा है और सुहेल महमूद साहब को बुलाया जा रहा है जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और चारों के बैठ के ये प्रपोज़ल है आज़म खान साहब की तरफ से कि चारों बैठते हैं और बात करते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं इसको, मतलब एक पूरा ड्रामा करते हैं। और उसके मिनट्स मैं बनाऊँगा और उसके अंदर ऐसे मिनट्स बनाऊँगा कि बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि एक साजिश है और यही एनालिसिस है हमारा और यही यहाँ डिस्कशन हुई है। तो एक प्लान के तहत एक एनालिसिस बनाया जाता है, उस प्लान के तहत एक समरी बनाई जाती है, मिनट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, आज़म खान साहब वो बनाते हैं और फिर तैयार करके और उसके बाद इमरान खान साहब खेलना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना खेलते हैं इसके ऊपर, तो खेलना शुरू कर देते हैं और वो खेलते जाते हैं आखिरी वक्त तक। और तो मतलब है अब तो ये बात सामने आ गई कि ये किस तरीके से ये सारा ड्रामा किया गया। इसमें एक और चीज़ भी है, खान साहब को आज़म खान साहब पूछ रहे हैं उनसे कि ये बात यहाँ से GHQ कहाँ पहुँची, उनके पास कैसे पहुँची। तो खान साहब फिर हल्का सा कहते हैं कि इधर से ही लीक हुई है या इधर से ही गई है। तो अब बात ये है कि ये डिस्कशन से पहले ये फॉरेन ऑफिस में एक डिस्कशन हुई है ना, खान साहब के पास और आज़म खान साहब के पास तो उड़ के तो नहीं आया, फॉरेन ऑफिस से उड़ के आया है ये। तो वहाँ शाह महमूद कुरैशी, सुहेल साहब, इन्होंने ऑलरेडी वो पढ़ लिया हुआ है, वो लेके आए हैं, इनको दिया है, इन्होंने बैठ के फिर साजिश बनाई है, फिर उस साजिश के अंदर उनको वापस बुलाया गया, वहाँ बैठ के फिर एक नई साजिश हुई है। दिस इज़ व्हाट दिस शोज़। मगर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये क्यों इस स्टेज पे ये चीज़ लीक की जा रही है, इसका क्या ताल्लुक़ है खान साहब की आज की सियासत के ऊपर और खान साहब की जो आज की खेल है। वो खेलते हैं ना खान साहब, ही इज़ अ प्लेयर। कभी वो विकेटें लेते हैं, कभी वो इस किस्म की खेलते हैं और कंटिन्यूस खेलते भी जाते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि ये इस ऑडियो से तो बड़ा बहुत कुछ हमें समझ आ गई है, क्योंकि जो ऑडियोज़ आजकल लीक हो रही हैं उसके बारे में भी अब इसके बेसिस के ऊपर हम रोशनी डाल सकते हैं। तो वी कैन डिस्कस दैट इफ़ यू लाइक। अच्छा, इमरान खान साहब ऑडियो लीक होने के बाद किस तरह खेल रहे हैं, ज़रा वो भी सुन लें, उन्हीं की ज़बानी सुनाइएगा। ये इन्होंने लीक किया शहबाज शरीफ ने, बड़ा अच्छा किया इन्होंने लीक किया। मैं तो कहता हूँ वो साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाए कि चलते खान साहब उसमें जो आप कह रहे हैं कि ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है। खान साहब उस पे जो आप कह रहे हैं कि इस पे खेलेंगे, वो क्या उस बात को किस तरह डिफेंड करेंगे? इस पे खेलेंगे, इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। थैंक यू सर। अभी एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्तीफ़ों के मामले पार्लियामेंट में ले जाएं, तो क्या ये एक अच्छा मौका है वापसी का? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी आपने। खान साहब ने एक पिछले जलसे में ये कहा था कि और भी ऑडियोज़ आ रही हैं, ये भी कहा था कि मुझे पता है उसमें क्या आ रहा है, दोनों बातें कही थी। उसी जलसे में उन्होंने ये कहा था कि ये जो लेटर जो है, साइफ़र है, इसको खोला जाए, इसके ऊपर पूरी तफ्तीश की जाए, और अगर आप ये तफ्तीश करते हैं इसके ऊपर तो मैं पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार। इतनी बात कही। उसके बाद इंटरेस्टिंग सिग्निफिकेंटली हवा में से एक ऑडियो आ जाता है, जिसके बाद खान साहब का ये बयान आता है कि अब इसको अगर आप तफ्तीश करते हैं तो मैं पार्लियामेंट में चला जाता हूँ। तो मतलब ये है कि पहले ये इशारा किया गया कि अगर ऐसी कोई चीज़ आप तफ्तीश करते हैं तो मैं पार्लियामेंट में जाऊँगा बात करने के लिए। अब एक ऑडियो आ जाता है जिसमें उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये तो अब तो और भी बड़ी ज़रूरी है, ये शहबाज शरीफ ने ये लीक किया है, अब इसके बाद तो उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। तो मतलब है पहले वो अनाउंस करते हैं, फिर उसके सबूत लेके आते हैं, फिर उस सबूत के बेसिस के ऊपर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये खान साहब की जो गेम है ना, ये गेम चल रही है। खान साहब ये सारे के सारे जो ऑडियोज़ आ रहे हैं, इनका एक ही मकसद है, वो है नून लीग को अंडरमाइन करना, PDM को अंडरमाइन करना, ISI को अंडरमाइन करना, इस्टेब्लिशमेंट को अंडरमाइन करना, उनको रिड्यूस करना और अपने लिए रास्ते खोलने
किसी न किसी तरीके के साथ अपने लिए रास्ते खोलने। सेहत कार्ड का जिक्र किया क्योंकि इनके ये उसकी मलकियत ये लेते हैं, तो इसलिए मरियम का वो ऑडियो निकाला जिसमें ऐसे लगता है कि वो ये कह रही हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। एक्चुअली वो ये नहीं कह रही, वो कह रही है इसकी मलकियत लेनी चाहिए क्योंकि हमने ये किया था, मगर वो इतनी क्लियर नहीं है। और इनके जो दोस्त यार हैं मीडिया के अंदर, उन्होंने जो बयानिया बनाया है इसके ऊपर, वो यही बनाया कि मरियम तो इसके ख़िलाफ़ बात कर रही है, एक्चुअली वो इसके हक़ में बात कर रही है। तो इन्होंने पहले वो निकाला, खान साहब के हक़ में जाती बात, मरियम के ख़िलाफ़ जाती। हकीकत ये है कि वो मरियम के हक़ में जाती है, खान साहब के हक़ में नहीं। अगर उसकी सही इंटरप्रिटेशन, अगर इंटरप्रिटेशन नहीं, अगर सही सुना जाए कान के साथ और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन की जाए, तो वो भी बड़ी सोच समझ के उसको लीक किया गया। इसी तरीके के साथ ये जो इशू है ये साइफर वाला, ये भी मैंने कर दिया कि इसकी भी तैयारी थी। तो यानी और इन अ वे सारी ऑडियोज एक बंदे को फ़ायदा दे रही है। और तीसरी ऑडियो भी एक है ना जिसका जिक्र आ रहा है। अभी आपको पता है कि इस वक्त एक केस चल रहा है अदालत के अंदर कि खान साहब ये कह रहे हैं, इनके वकील, कि वो जो लोग डिस्क्वालीफाई किए गए हैं चुन चुन के पार्लियामेंट में, स्पीकर साहब ने, ये सबको यार डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था, तो ये क्यों ऐसे चुन इस्तीफे अप्रूव करने चाहिए, इस्तीफे। तो अब सूरत हाल ये है कि अभी आपको पता ही है कि जो एक ऑडियो निकली है जिसके अंदर ये डिस्कशन हो रही है कि किसको चुन के निकालना है, किसको नहीं निकालना, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब और राना साहब हैं और बाकी लोग हैं, और मेरा ख्याल स्पीकर भी हैं असेंबली के। तो पहले वो लीक की, और अब अदालत में उनकी क्योंकि केस चल नहीं रहा था, उनको ये कहा जा रहा था अदालत में कि आप पार्लियामेंट में जाएं और जाके वहाँ ये सवाल वहाँ खड़ा करें। वो लीक करके अब केस स्ट्रॉन्ग कर लिया। अच्छा, उसमें उस ऑडियो में स्पीकर साहब नहीं है, ये तीन हैं, शहबाज शरीफ साहब, स्पीकर राना साहब सना नहीं है, और ओके, बट सो ऑल द मोर रीज़न अब अदालत के ऊपर प्रेशर पड़ गया कि देखिए वो तो खुद साजिश कर रहे हैं, तो आप कैसे हमें कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में जाएं। तो अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो ऑडियो लीक कर दी। ये खान साहब के, ये सारा खान साहब की गेम है, ये कोई लीकर शिकर नहीं है, ये पीटीआई के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि जिन्होंने ये चोरी की हैं ये टेप्स, ऑडियोज़ फ्रॉम ए सर्टन डेटाबेस। ये डेटाबेस इस्लामाबाद में ही है, वहाँ से किसी ने चोरी करके भाग गया, जैसे जॉन स्नोडन ने भी चोरी की थी CIA की और सब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सिस्टम को पूरा एक्सपोज कर दिया था, और फिर उसके बाद भाग गए थे। तो ये भी अंदर की बात है। और ये वो साहब अब खान साहब के साथ बैठ के ये प्लानिंग के तहत हो रहा है। हर वीडियो जो आएगा वो नून लीग के ख़िलाफ़ होगा, और खान साहब का कोई ना कोई एजेंडा आइटम जो है जिसको वो चलाने जा रहे हैं या चलाया है, वो फुलफिल होगा, उसको पूरा करने के लिए वो आएगा, और खान साहब उसका सहारा लेके बात गेम आगे चलाएंगे। ये टोटली इट्स अ PTI प्लांट, इट्स अ कम्प्लीटली खान साहब की गेम। और आप देखिए कितने वो खुश हैं, जब वो आपने यहाँ तस्वीर लगाई थी उससे भी बड़ी खुशी के साथ, जैसे बड़ी मिस्चिवस कि मज़ा आएगा, हम गेम खेलेंगे। खान साहब गेम्स खेल रहे हैं, और खान साहब का मेजर गेम यही है कि किसी तरीके के साथ इस हुकूमत की छुट्टी कराई जाए और मैं वापस इस्टेब्लिश मैं वापस आऊँ। ये वो गेम है, और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लोग न्यूट्रल हैं, जेन्युइनली न्यूट्रल हैं, उनको ये नॉकआउट करना चाह रहे हैं। किसी के इधर स्टंप मारना चाह रहे हैं, किसी के उधर स्टंप मारना चाह रहे हैं। सेठी साहब, प्रोड्यूसर